आपके साथी और खड़गे साहब जो बयान दे रहे हैं, ये बेसिकली उकसा करके ये चाहते हैं कि एनडीए का कोई लीडर या देश का प्रधानमंत्री कुछ कह दे और देश को उसका इम्पैक्ट हो जाए और देश के खिलाफ कोई चीजें हो जाएं जिससे देश में हलचल हो जाए और ये सत्ता में आ जाए। ये सत्ता के भूखे ये नहीं समझते कि आज की तारीख में जो कूटनीति, राजनीति, विदेश नीति और पूरे संसार के स्तर की नीति के अनुसार वॉच करके, और जब यूएस का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहे हों, तो ये क्या चाहते हैं कि भड़क के कुछ बयान दे दें और नुकसान हो जाए देश का। माना ये हार गए, थक गए, टूट गए, बिखर गए, हर जगह हार गए, तो क्या ये खिलाफत में यहां तक आ गए कि हार की बौखलाहट में देश के खिलाफ तक जाने लगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार इतनी सक्षम है सब चीजों को बहुत शालीनता से संभाल के, जिन देशों में पहले बिजनेस नहीं हो रहा था उनमें 40 देशों में अलग कर लिया और आने वाले समय में यूएस के साथ बिल्कुल बढ़िया सेटलमेंट हो जाएगा। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के भूखे हार से सताए हुए लोग, बौखलाए हुए लोग देखते रह जाएंगे ऐसे ही। वोट की गई है पिछले 18 दिनों में और कहीं ना कहीं जो है वो किराने का शॉप चलाता था, उसे टारगेट पे लिया गया और उसे अब मारा गया। कितना भयावह है हिंदुओं का जीना बांग्लादेश। दुखद घटना है और इसकी हम सब राजनीतिक पार्टियों को और हम सब नेताओं को इकट्ठा होकर के विरोध करना चाहिए और सरकार भी सब चीजों पे ध्यान रखे हुए है। इसमें देश की नीति, राजनीति, विदेश नीति, कूटनीति, संसार स्तर पे नीतियां, सारी चीजों को बांट कर सरकार नजर रखे हुए है और आने वाले समय में सब ठीक होगा। संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी मैं पानी पी रहा हूं लेकिन चुनाव में विरोधियों को पानी पिला दूंगा। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? कहीं ना कहीं तगड़ी चुनौती बीजेपी जो है तमाम जो लोग गठबंधन में हैं उनको दे रहे हैं। देखिए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं पूरे देश में 2024 में वो हारे, 25 में जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुआ वहां वो हारे, और अब 26 में जो स्थानीय निकाय के चुनाव, ये जो नगर निगम के चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उसमें आपस में ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखर गया और उसी तरह हारेगा जैसे पहले चुनाव में हर जगह हारते आए हैं। तो जो कहावत है कि पानी पिला दूंगा, तो जो वहां के सीएम ने जो कहा है कि अभी तो मैं पानी पी रहा हूं और चुनाव में सबको पानी पिला दूंगा, उनका मतलब है कि मैं आराम से बैठा हूं और अब सबको इनको हरा करके फिर दोबारा दिखाऊंगा महाराज। सर, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो है वो दादागिरी कर रहे हैं, अपने परिजनों को, अपने रिलेटिव्स को टिकटें दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उन्हें धमका रहे हैं, डराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया महाराष्ट्र के असेंबली के स्पीकर के खिलाफ भी। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये अगर ये रोका नहीं तो लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। चौहान साहब को पहले बहुत गंभीरता से लेते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे और काम भी ईमानदारी से उस समय करते थे। उसके बाद चारों तरफ पूरे देश में जो कांग्रेस की हार हुई है, जब ये कांग्रेस के जितने भी सीनियर नेता घर बैठे हैं, अगर राजनीतिक भाषा में कहो तो ये ठप हो गए, दिमाग इनका काम करना बंद कर दिया। और पिछले दिनों इन्होंने पाकिस्तान को भी जीता हुआ बताया था, पूरे देश में इनकी कड़ी आलोचना हुई थी। तो अब ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लोग इन्हें गंभीरता से नहीं। सर, मुंबई जो है वो लेने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो मेरे द्वारा किया गया प्रकल्प था। अब आदित्य ठाकरे इसमें कूद पड़े। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस क्रेडिट चोर हैं, वो क्रेडिट चोरी कर रहे हैं। अगर उन्हें क्रेडिट लेना है तो रुपए के गिरने का लें, उन्हें क्रेडिट लेना है तो डिमोनेटाइजेशन का लें। कोस्टल रोड तो उद्धव ठाकरे ने बनाया है, यूबीटी ने बनाया, इस प्रकार की बातें कहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में और बंबई में कोस्टल रोड का क्रेडिट कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कब किसकी सरकार थी, सबके सामने है। कौन सी तारीखें थी,
सबके सामने हैं। आज जितना पिछले समय में तेजी से काम चल रहा है सबके सामने है। आज किसकी सरकार है सबके सामने है। आज कौन चीफ मिनिस्टर है सबके सामने है। तो महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता सब जानती है और सब समझती है। तो कुछ भी कहता रहो, जो वास्तविकता तो वास्तविकता ही है। और आज चीफ मिनिस्टर तो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। और पिछले दिनों जो तेजी से काम हुआ है चीफ मिनिस्टर तो देवेंद्र फडणवीस ही थे। और अब उद्घाटन या शुरुआत जो करेंगे वो तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही होगा। अपने जन्मदिन पर या कोई भी बड़े त्योहारों में पटाखे फोड़ते हैं वो देशद्रोही हैं, वो गद्दार हैं। इस प्रकार की बातें वो कह रही हैं कि सरकार जो है कोई भी तटस्थ कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है उनके खिलाफ। सरकार को उन्होंने निशाने पे लिया। देखिए, दिवाली का त्योहार हो, आस्था की बात है, सोच की बात है, भारतीय संस्कृति की बात है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ना हो उसकी भी बात है। सुप्रीम कोर्ट में माननीय में ये केस गया, वहाँ ग्रीन पटाखों के लिए ऑर्डर हुआ। ये देश के संविधान की बात है। तो देश की जनता को सब पूरी जानकारी है। और आज अगर सत्ता से बाहर बैठे हुए लोग कोई कुछ का कुछ बोले तो सब देश के लोग देखते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं। जहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेश परमाड़ी का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद सुरेश परमाड़ी का निधन हो गया। बस परमात्मा प्रकृति से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।